रघुकारः कः? कालिदासः। कालिदास जी। रघुवंशं बिंदुवार अध्ययन रघुवंश महाकाव्य से रचनां कः अकरोत्? कालिदासः। महाकाव्य है रघुवंश महाकाव्य के मंगलाचरण में कालिदास ने शिव एवं पार्वती की वंदना की है। रघुवंशे जगतः पितरो इति कौ वर्णितो पार्वती परमेश्वरो जगतः पितरो रूपेण वर्णितो। रघुवंश महाकाव्ये 29 सर्गाः सन्ति। रघुवंश महाकाव्ये कति राजानो वर्णिताः सन्ति? रघुवंश महाकाव्य में 31 राजाओं का वर्णन है। मनु एवं इक्ष्वाकु का नाम आता है। 29 राजाओं का वर्णन मिलता है, परंतु 2 का नाम भी है, इसलिए 31 राजाओं का वर्णन किया गया है। सर्ग 19 है। रघु के वंश का किसमें वर्णन है? रघुवंश में किस वंश के राजाओं का वर्णन है? सूर्यवंश के, इक्ष्वाकु वंश का। रघुवंश महाकाव्ये सर्वप्रथमं कस्य राज्ञः वर्णनम् अस्ति? दिलीप का वर्णन मिलता है प्रथम सर्ग में। इक्ष्वाकु वंशे जातः रामः। अथ प्रजानाम् अधिपः प्रभाते इत्यत्र राजार्थकः शब्दः कः? अधिपः शब्द राजार्थक है। अधिपः कीर्तार्जुनीय में भी आया है अधिपः। रघुवंशे कस्य वर्णनम् नास्ति? रघुवंश में सीता जी का वर्णन है, इंदुमती का वर्णन है, सुदक्षिणा का वर्णन है, परंतु पार्वती जी का वर्णन रघुवंश में नहीं मिलता है। रघुवंश में किसकी गौ सेवा वर्णित है? रघुवंश में दिलीप की गौ सेवा वर्णित है। रघुवंश में दशरथ वागार्थ इव संपृक्तो वागार्थ प्रतिपत्ते जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो, एक तरह से वंदना की गई है वहाँ पे, परंतु वर्णन नहीं आता है ना। जिस तरह से पहला प्रश्न था इससे पहले कि सबसे प्रथम किस राजा का वर्णन है? दिलीप का है। मनु का भी नाम आता है, इक्ष्वाकु का भी नाम आता है, क्योंकि रघुवंशी का वर्णन किया जा रहा है। रघुवंशी में शिव जी और पार्वती जी का वर्णन नहीं किया गया है कहीं पे। वंदना की गई है, ध्यान रखिएगा, वंदना की गई है, परंतु नाम नहीं आता है। और ये कहीं क्वेश्चन कहीं ना कहीं आया हुआ है, वहीं से उठा के डाला है यहाँ पे। रघुवंश में किसकी गौसेवा वर्णित है? दिलीप की। रघुवंश में दशरथ के पिता कौन हैं? अज हैं। नंदिनी धेनु का वर्णन किसमें है? रघुवंश में नंदिनी धेनु, कामधेनु की पुत्री नंदिनी, जिसकी सेवा दिलीप करते हैं प्रथम सर्ग और द्वितीय सर्ग में। रघुवंश में इंदुमती किसकी रानी है? इंदुमती किसकी रानी है? अज इंदुमती स्वयंवर, इंदुमती जो है अज की रानी है जी। राजा दशरथ का संबंध किस वंश से था? सूर्यवंश से। रघुवंश महाकाव्य किसकी स्तुति से प्रारंभ होता है? देखिए प्रश्न आ गया, शिव और पार्वती जी की स्तुति से प्रारंभ। वागार्थैव संपृक्तो वागार्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वर। रघुवंशी राजाओं में सर्वप्रथम नाम आता है वैवस्वत का। रघुवंशस्य व्याख्यानं केन विरचितं? मल्लिनाथेन। रघुवंश का व्याख्यान मल्लिनाथ ने रचा है और संजीवनी टीका है इनकी। अजबिलाप रघुवंश में वर्णित है। अजबिलाप किस सर्ग में है? 8वें सर्ग में जी। अजबिलाप 8वें सर्ग में है। कालिदास विरचित मालविकाग्निमित्रम नाटक में अग्निमित्र की द्वितीय पत्नी है इरावती। कालिदास जी ने मालविकाग्निमित्रम नाटक लिखा है, उसमें अग्निमित्र की द्वितीय पत्नी इरावती को बताया है। इंदुमती किस महाकाव्य की पात्र है? रघुवंशम की। रघुवंश महाकाव्य का पात्र नहीं है। भीम रघुवंश महाकाव्य का पात्र नहीं है। राम है, शत्रुघ्न है, लक्ष्मण है, भरत है, कुश है, लव है इत्यादि जितने सूर्यवंशी राजा हैं उन सब का वर्णन मिलता है, परंतु ये भीम किस वंश में है? चंद्रवंशी राजा है, चंद्रवंशी है। चंद्रवंशियों का वर्णन इसमें नहीं मिलता है।
अग्निवर्ण पात्र हैं। रघुवंश में अग्निवर्ण पात्र है जिसका वर्णन 19वें सर्ग में मिलता है। इसी से ही इक्ष्वाकु वंश का पतन होता है अग्निवर्ण से। अग्निवर्ण सुदर्शन का पुत्र है और सुदर्शन ध्रुव संधि का। बरतंतु शिष्यस्य कौत्सस्य वृत्तान्तस् अस्मिन् काव्य निबद्धम वर्तते ही। बरतंतु के शिष्य कौत्स का वर्णन रघुवंशम में मिलता है। किस सर्ग में है बता दीजिए, किस सर्ग में? बोलिए बोलिए। पंचम सर्ग में। कौत्स रघु संवाद। इक्ष्वाकूनां दुरापार्थे तदधीना ही सिद्धयः इति कह कम प्रति आह। दिलीपः वसिष्ठं प्रति आह। इक्ष्वाकूनां दुरापे अर्थे तदधीना ही सिद्धयः। दिलीप वशिष्ठ के प्रति बोलते हैं कि इक्ष्वाकूनां दुरापे अर्थे त्वधीना ही सिद्धयः, आपके अधीन ही सिद्धि हैं। वशिष्ठ के आश्रम में जब गए थे उस समय बोलते हैं। संध्या से किसकी तुलना की गई है? धेनु की तुलना की गई संध्या से। इक्ष्वाकु वंशी राजाओं का निरूपण प्राप्त होता है रघुवंश में। किसका परिश्रम व्यर्थ है? राजा दिलीप का परिश्रम व्यर्थ बताया गया है। जब तक कि नंदिनी की सेवा नहीं करेंगे तब तक उनका परिश्रम व्यर्थ ही है। किसके ऊपर चलाया गया अस्त्र व्यर्थ होगा? सिंह के ऊपर चलाया गया अस्त्र व्यर्थ होगा, कुंभोदर के ऊपर, जो कि निकुंभ का मित्र है। रघुवंश महाकाव्ये कस्य वंशस्य राज्यां वर्णनं विद्यते ही। इक्ष्वाकु वंशस्य योगेनान्ते तनुत्यजाम् इतीयं पंक्ति केन आश्रमेण समद्धा। ये संन्यास आश्रम के बारे में कहा गया है। योगेनान्ते तनुत्यजाम्, शैशवे अभ्यस्त विद्यानाम, यदि ये पूछ लेता है तो ब्रह्मचर्य आश्रम के बारे में। यौवने विषयेसी नाम, गृहस्थ आश्रम के विषय में। शैशवे अभ्यस्त विद्यानाम यौवने विषयेसी नाम, वार्धके मुनिवृत्ति नाम, और मुनिवृत्ति नाम के बारे में पूछता है तो वानप्रस्थ आश्रम में। अंतिम है योगे नान्ते तनुत्यजाम, संन्यास आश्रम के बारे में। कौन लज्जा त्याग कर लौट जाए? राजा दिलीप के बारे में कहा गया है कि राजा दिलीप लज्जा त्याग करके लौट जाए। किसके प्रति शिष्य भक्ति प्रदर्शित करे? गुरु के प्रति। नंदिनी गाय ने प्रसन्न होकर वरदान दिया था। नंदिनी गाय ने प्रसन्न होकर वरदान दिया था पुत्र प्राप्ति का। रघुवंशे रघो पिता कह, रघुवंश में रघु का पिता दिलीप है। रघुवंश के किस सर्ग में सीता परित्याग का वृत्तांत है? चतुर्दशे सर्गे है जी। रघुवंशस्य चतुर्दश सर्गस्य नाम किम? सीता परित्यागः। ध्यान रखिएगा, इसका याद कर लीजिएगा। चतुर्दश सर्ग में सीता परित्याग होता है। रघुवंशस्य कस्मिन् सर्गे दिलीपस्य गोसेवा वर्णिता। द्वितीय सर्गे। रघु किन्नामकं यज्ञं चकारः, रघु ने विश्वजित यज्ञ किया था। श्रुतिरिवार्थं स्मृतिरन्वगच्छत् इत्यत्र को अलंकारः? श्रुतिरिवार्थं स्मृतिरन्वगच्छत् उपमालंकारः, और उपमा कालिदासस्य। भारवीरर्थ गौरवं दंडिनः पल्लालित्यं माघे सन्ति त्रयगुणः। राजा दिलीप की पत्नी का नाम सुदक्षिणा है। सुदक्षिणा कहाँ की रानी थी, राजकुमारी थी? मगध की। दिलीपस्य गोसेवा कस्मिन् महाकाव्ये वर्णिता अस्ति? रघुवंशे जी। बागार्थयुव संपृक्तो इति कस्य ग्रंथस्य प्रथमं पद्यम्? कुंभोदर नामक शेर नंदिनी को खाने के लिए किस सर्ग में आता है? द्वितीय सर्ग जी जी जी, बहुत अच्छे। अदुर्वर्तनी सिद्धिम राजन विगणयात्मनः, इस पंक्ति को कौन कहता है? वशिष्ठ। रघुवंश महाकाव्ये अज कस्य पुत्रः? रघु। गंगा यमुना के संगम का वर्णन प्राप्त होता है कालिदास कृत रघुवंशम में। इसका भी ध्यान रखिएगा, निशान लगा लीजिए। दिलीपस्य वृत्तम कस्मिन् काव्ये अस्ति? रघुवंशे। श्रुतिरिवार्थं स्मृतिरन्वगच्छत् प्रस्तुत श्लोकांश उद्धृत है रघुवंशे। प्रजानामेव भृत्यर्थं सताभ्यो बलिमग्रहीत, सहस्रगुणम उत्सृष्टुम आदत्ते ही रसम रवि। ये दिलीप के बारे में वर्णन है।
और प्रथम सर्ग से ही लिया गया रघुवंशम। यह किस ग्रंथ में मिलता है? रघुवंशम में। श्रुतिरिवार्थम स्मृतिरन्वगच्छत, इस उक्ति के रचयिता कौन है? कालिदास। श्रुतिरिवार्थम स्मृतिरन्वगच्छत किसके विषय में कहा गया है? इंदुमती के बारे में। संचारिणी दीपशिखैवः, यह उपमा कालिदास के किस काव्य में है? रघुवंशम में। रघुवंश में। क्व सूर्य प्रभवो वंश क्व चार्य विषयामति, पंक्ति किस ग्रंथ से उद्धृत है? रघुवंश से। सब इम्पोर्टेंट है। न पादपोन्मूलन शक्तिरंग शिलोच्चये मूर्छति मारुतस्य, श्लोकांश उद्धृत है रघुवंशम से। प्रांशुलभ्य फलैलोबाद उद्बाहुरिव वामनः, यह उक्ति किस काव्य में है? रघुवंश में है। ध्यान रखिएगा, सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं पहले आया हुआ है, वहीं से एकत्रित किया गया है, ये सब याद होना चाहिए आपको। हेमना संलक्षते यज्ञो विशुद्धि सामिका पिवा, यह सूक्ति किस काव्य से है? रघुवंशम से। बागार्थ युव संपृक्तो बागार्थ प्रतिपत्तये, श्लोकांश किस काव्य में है? रघुवंश में। शैशवे अभ्यस्त विद्यानां यौवने विषयेषिणां वार्धके मुनिवृत्तीनां योगेनान्ते तनुत्यजाम् इति श्लोकांशः वर्तते रघुवंश महाकाव्ये। संचारणी दीपशिखैवः रात्रौ व्यतीयाय पतिम्बरा स नरेन्द्र मार्गट्टय प्रपेदे इति रघुवंश महाकाव्ये कस्मिन् संदर्भे वर्णितं भवति? इंदुमती स्वयंवर संबंधे। संतति शुद्धवंश्या ही परत्रैः च शर्मणे सूक्ति ग्रहण की गई है। सूक्ति ग्रहण की गई है रघुवंशम से। शस्त्रेण रक्ष्यम यद सख्य रक्ष्यम न तद्यस शस्त्रभृतां क्षिणोति, इयं उक्ति कालिदासस्य कस्मिन् ग्रन्थे अस्ति? रघुवंशे। ज्ञाने मौनं क्षमाशक्तो त्यागे श्लाघविपर्ययः गुणः गुणानुबन्धित्वा तस्य सप्रसभा इव, कस्य गुणः श्लोके अस्मिन् उल्लिखितः? दिलीप के बारे में बताया है। दिलीपस्य रामस्य। रघुवंशस्य आदिमा मनु कः? विवस्वत मनु। कस्य शापः दिलीपस्य संतति प्रतिबंधकः आसीत्? कामधेनु शापः। कामधेनु का शाप के कारण से ही राजा दिलीप को पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही थी। रघुवंश महाकाव्यस्य उपजीव्यम अस्ति। रामायण से उद्धृत है, थोड़ा सा पढ़ें और हो गया है। दिलीपः किमर्थम बलिमग्रहित प्रजाक्षेमाय, दिलीप कर इकट्ठा क्यों करते थे? टैक्स। प्रजा के क्षेम के लिए। उद्बाहुरिव वामनः इत्युपमा कस्मिन् महाकाव्ये वर्तते? रघुवंशे। मनोः वज्र समुत्कीर्णे सूत्रसेवास्ति मे गतिः इत्युक्तिः कालिदासस्य अस्ति और रघुवंश में है। राज्ञः दिलीपस्य पत्नी सुदक्षिणः, कहाँ की राजकन्या थी? मगध की। इंदुमती स्वयंवर वर्णनम रघुवंशस्य कस्मिन् सर्गे विद्यते? षष्ठे सर्गे। क्लेशावहा भर्तुलक्षणाहम इत्थम का वदति, सीता जी बोलती हैं। तितिर्षु दुस्तरम मोहाद उड्डुपेनास्मि सागरम इति कालिदासोक्ति रघुवंशे कुत्रास्ति? प्रथम सर्ग में है। तितिर्षु दुस्तुरम मोहाद उड्डुपेनास्मि सागरम। आराधय सपत्निकः प्रीता कामदुग्धा ही साका नंदिनी प्रसाद चिन्हानि पुरः फलानि इति यम पंक्ति कस्मिन् काव्ये वर्तते? रघुवंश में है। यशोधनानां ही यशोगरीयः इति पंक्ति कस्मिन् काव्ये वर्तते? रघुवंशे। स्ववीर्यगुप्ता ही मनोप्रसूति इति पंक्ति कस्मिन् काव्ये वर्तते? रघुवंशे। बागार्थयुव संपृक्तो को? पार्वती परमेश्वरो। प्रजानामेव भृत्यर्थं शताभ्यो बलिमग्रहीत कः? दिलीपः। शास्त्रेण रक्ष्यं यद शक्य रक्ष्यं न तद्यसः शस्त्रभृतां क्षिणोति कस्य वचनमिदं? सिंहस्य। रघुवंशस्य त्रयोदश सर्गे का कथा वर्णिता अस्ति? रामस्य अयोध्या प्रत्यागमनम्। तितिर्षु दुस्तरं मोहात् उड्डुपेनास्मि सागरं योगेनान्ते तनुत्यजां कथनमिदं केषां संदर्भे प्रयुक्तं? रघूनां संदर्भे। राजा दिलीपः किमर्थं राज्यभारं सचिवेषु निचिक्षिपेः? राजा दिलीपः किमर्थं राज्यभारं सचिवेषु निचिक्षिपेः? संतानार्थाय विधये। रघुवंशस्य सर्गे राज्ञः दिलीपस्य गौसेवाचरणव्रतं वर्णितम् अस्ति। रघुवंश के द्वितीय सर्ग में राजा दिलीप के गौसेवा चरण का वर्णन किया गया है। वैदेही बंधुर्हृदयं विदद्रे
इत्यत्र कस्तावत् वैदेही बंधु, वैदेही का बंधु राम है, वैदेही बंधु। ठीक है, बहुत अच्छा, सब ने धैर्य से पढ़ा, काफ़ी देर से पढ़ रहे हैं। वैदेही बंधु मतलब वैदेही, वैदेही कौन है? सीता। 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 और विदेह, विदेह कौन है? विदेह, विदेह की रानी थी, जनक की रानी थी। जनक, जनक को ही कहा गया है विदेह। विदेह उसके बंधु, जमाता है ना, बंधु रिश्तेदार, बंधु कहा गया इसलिए यहाँ पे। वहाँ पे स्वप्न वासव दत्तम में आता है, ध्यान कीजिए, समंधि राज्य महान प्रहर्षः, समंधि के राज्य में मैं आकर के बहुत प्रसन्न हुआ। उसके बाद जैसे ही मालूम चला कि राजा की पुत्री वसुदत्ता का निधन हो गया तो मैं बहुत दुखी हुआ। इस तरह से कहता है रैव्य, कंचुकी कहता है, ध्यान है, ठीक है, बहुत अच्छा। तो ध्यान रखिएगा, पढ़ लीजिए, इसमें से क्वेश्चन करेंगे, क्विज होगा, पहले से क्वेश्चन बना हुआ है 70 के लगभग, और क्वेश्चन बनाऊंगा इसमें से, और अच्छी तरह से पढ़िएगा।